yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about सकती थी अगर वो देवर से निकाह पर राजी ना होती तो। बहरहाल इस वक्त तो वो रहमत भाई के साथ मैके चली गई। मामला ही ऐसा था, भाई इनको छोड़कर वापस आ गए। वो रात दिन इसी सोच में गर्क थे कि माँ के दिल को कैसे करार लाएं। हम सभी नुमान के लिए बेहद उदास थे। वो एक लम्हे को हमारे जी से ना उतरता था। भाभी को गए 2 माह बीत गए, वो वापस ना आई। उधर अम्मी जान के दिल पर पोते की जुदाई के सांप लौट रहे थे। आखिरकार इनसे रहा ना गया और वो रहमत को लेकर इनके मैके चली गईं और भाभी के भाइयों से दरख्वास्त की कि वो मनाहिल और नोमान को इनके साथ भेज दें। इनके भाइयों ने साफ इनकार कर दिया। अब मनाहिल नहीं आएगी, इसकी उम्र ही क्या है, 22 बरस। सारी उम्र बेवकी की चादर ओढ़कर कैसे गुजारा कर सकती है। हम इसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं। नोमान जब 7 बरस का हो जाएगा तो आप इसको ले जाइएगा, अभी ये छोटा है, माँ के बगैर नहीं रह सकता। इनका ये कहना था कि अम्मी जान की हालत खैर हो गई। वो अपनी समधन के कदमों में बैठ गई और बोली, एक बार और एहसान कर दो, ये मेरी बहू है, इसे मेरी बहू ही रहने दो। मनाहिल से भी मिन्नत करने लगी, बेटी वो घर तुम्हारा है, किसी दूसरे घर की दहलीज पार न करना, तुमको कसम है। नोमान की इसे ना माँ से जुदा करना और ना दादी से, वरना मैं मर जाऊंगी। भाभी ने जवाब दिया, मुझसे जान मांग ले अम्मी जान, हाजिर है, लेकिन ऐसा इम्तिहान न लें। रहमत को मैं अपने छोटे भाई जैसा समझती हूँ, इसके साथ निकाह का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अम्मी मायूस हो गई। जब इनके घर से जाने लगी, एक बार फिर पोते को लिपटा लिया। वो ऐसा लिपटा कि फिर दादी को ना छोड़ा। इसको माँ और नानी ने लेना चाहा तो वो चीखे मारने लगा कि दादी के साथ जाऊंगा। अब सभी मजबूर होकर देख रहे थे, हर आंख अश्क पार थी। आखिरकार मनाहिल भाभी ने सर झुका लिया और अपने भाइयों की बात मान ली, जिन्होंने रहमत का रिश्ता कबूल कर लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि वो बहुत सुलझा हुआ इंसान है, तालीम याफ्ता और खूबसूरत भी है। नोमान से बेहद प्यार करने वाला और शराफत की लाज रखने वाला। रहमत उम्र में मनाहिल भाभी से सिर्फ 1 बरस छोटा था। मनाहिल भाभी के दिल पर क्या गुजरी नहीं मालूम, मगर वो अपनी सास की खुशी के लिए दोबारा इनकी बहू बनकर हमारे घर लौट आई। सभी को हैरत हुई कि ये कैसा अनोखा फैसला अचानक हो गया। आज अम्मी जान इस दुनिया में नहीं, मगर इनकी दुआओं से रहमत भाई और मनाहिल भाभी खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। नोमान ने इनको एक ऐसे रिश्ते में दिया है जो अटूट है। बड़े भाई से शादी के बाद मनाहिल भाभी घुट घुट कर जी रही थी। इनकी गलत सोसाइटी में रातें गुजरने के बाइस जाग जाग कर हर शब वो बसर करती थी। उनकी बेवफाई के दुख से गैर मुतमईन जीवन जीती थी, लेकिन अब वो पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं, क्योंकि रहमत भाई की मंजिल इनका घर और इनकी बीवी बच्चे हैं। इनका प्यार और इनका सब कुछ अपनी शरीके हयात के लिए वक्फ है। अब भाभी की मैके जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं,
لیکن وہ خود میکے بہت کم جاتی ہیں اگر کوئی شادی یا غمی کا موقع ہو، ورنہ ان کا گھر ہی ان کے لیے جنت ہے۔ ان کی زندگی کا سکون دیکھ کر میں سوچتی ہوں کہ عورت بیچاری کو بس ایک گھر اور باوفا جیون ساتھی چاہیے ہوتا ہے۔ عورت کسی چڑیا کی طرح جہاں 4 تنکے دیکھتی ہے اپنا گھونسلہ آباد کر لیتی ہے، لیکن اس بے امان دنیا میں تنکوں کا گھونسلہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ خالہ رضیہ کی بد دعا سے ہمارا بھائی بھی ہم سے چھن گیا، کیونکہ ہم نے ان سے ان کی بیٹی چھینی تھی۔ ہمیشہ میں رب تعالیٰ سے ماریہ اور بلال بھائی کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں۔ رب تعالیٰ ان کا وہ جہاں بہتر کرے، آمین۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔